जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बच्चों हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो यदि आप अपना सब्जेक्ट प्यारे बच्चों हिस्ट्री लिए हो तो एक बार अच्छे से इन सभी प्रश्न को पढ़ कर जाना अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में बच्चों देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चों आप जो है हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना। और देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग चैट सेक्शन में। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से सभी प्रश्न को याद करके जाना है अपने 9 फरवरी के एग्जाम के लिए, ठीक है। और बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो बच्चों याद रखना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है क्या? तो मृतकों का टीला। बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन ए सही जवाब आ रहा है सभी लोगों का। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा आप सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो बच्चों याद रख लेना आप सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़ा के जो साक्ष्य मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों बी जो है आप लोग का सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। चलिए बताएंगे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। आप लोग आंसर लगाओगे क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन ए यहाँ पे वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुजाकार। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का 4th नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है RD बनर्जी किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, RD बनर्जी किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का दिया गया है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो जो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है बच्चों, सिंधु नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में अवस्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, लोथल जो है बच्चों किस राज्य में अवस्थित है, आंसर लगाओ। तो याद रखना लोथल जो है बच्चों ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि लोथल कौन से नदी पर है। क्या पूछता है बच्चों कि कौन से नदी पर है। तो याद रखोगे सर जी ये भोगवा नदी पर है। कौन सा नदी है सर जी? तो भोगवा नदी है जहाँ पे लोथल अवस्थित है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे देखोगे, क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या है आपका, और प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। बताइए किस शासक को बच्चों प्रियदर्शी कहा गया है। तो प्रियदर्शी जो है ये कहे गए हैं किसको। तो याद रखना आप सभी लोग, ये अशोक को कहे गए हैं। किसको कहे गए हैं? अशोक को। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चलिए आंसर लगाइएगा, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। आप लोग अच्छे से आंसर लगाइए, ठीक है। और लास्ट में बताना कितना स्कोर है, कितना प्रश्न सही हुआ है, ये लास्ट में हम लोग पूछेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप पहले आंसर लगाओ। और सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य अगर देखेंगे बच्चों तो ये मिले हैं कहाँ से? लोथल से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, याद रखना। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे हैं, सिंधु सभ्यता में नृत्य कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य कांसे की जो नर्तकी है बच्चों ये मिले हुए हैं आपके कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे देखना यहाँ पे प्रश्न है आपका, यहाँ पे 10th नंबर, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा होगा। तो याद रखने ना आप सभी लोग, बोगचकोई का अभिलेख होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था। तो याद रखेंगे बच्चों, मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर का जो है ना राजदूत था। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सी आपका सही जवाब है, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका
किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है? चलिए बताएंगे, किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण जो है चंडाशोक भी कहा गया है? तो बच्चों याद रखना, अशोक को कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बच्चों ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, अशोक को कहा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये किस अभिलेख में किया गया है? बताइए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो याद रखना बच्चों, आप सभी लोग ये किए गए हैं 13वें शिलालेख में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, 13वें शिलालेख। आगे देखोगे, प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था? चलिए बताएंगे, भारत में सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा अभिलेख जो है जारी की जाती है? तो याद रखिएगा, अशोक के द्वारा ये जारी की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक के द्वारा। अगला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? बताइए आप सभी लोग। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे ये कौन थे? अशोक थे। ये क्वेश्चन शायद हम पढ़ लिए हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं ना। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, अशोक के पिता का नाम क्या था? बताइए, अशोक के पिता का नाम क्या था? तो आप बताओगे बिंदुसार थे। क्या थे? बिंदुसार नाम थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखना, यहाँ पे प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में आया था? चलिए बताएंगे, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, चीनी यात्री फाहियान जो है ये विक्रम आदित्य के शासनकाल में आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखना, यहाँ पे प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए बताएंगे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो ये एरन अभिलेख से मिले हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, एरन अभिलेख। आगे देखना, प्रश्न है कि बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे? चलिए बताएंगे, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे? तो याद रखिएगा आप लोग, बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हर्षवर्धन के हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का, गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था? बताइए आप सभी लोग, गुप्त संवत जो है किसने और कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा, गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम करते हैं 319 से लेकर 320 ईसा पूर्व में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? चलिए बताइए, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना किए हुए थे कौन? विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा किए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शासक कौन था? बताइए आप सभी लोग, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शासक कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह थे कौन? कुमारगुप्त, ठीक है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और एक प्रश्न और पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो आप याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो गीता आप लोग पढ़े हो कि नहीं? हम तो नहीं पढ़े हैं, बट जानते हैं जहाँ तक कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। ये सब प्रश्न बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हमें ये पता है। आगे देखो, प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? बताइए, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध जो है ये ज्ञात्री कुल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। आगे देखना, प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? चलिए बताइए, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो आपको पता होगा सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। पहले पता है बच्चों, पहले वेद 3 ही थे, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। इसलिए इसे क्या है, त्रैवेद भी बोला जाता था, यानी 3 प्रकार के थे, इसलिए इसे त्रैवेद कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या होता है, यजुर्वेद को जोड़ा जाता है, जिसमें जादू टोना वशीकरण को ऐड किए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा अभी प्राचीन वेद पूछा है तो ऋग्वेद होगा। आगे देखो, प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है? अभी बताया है ना, जादू टोना ये सब आते हैं यजुर्वेद में, जो लास्ट में सबसे आया है। अगला प्रश्न, किस वेद में संगीत की शुरुआत मानी जाती है? स से संगीत और स से सामवेद, ठीक है, याद रखना है, स से संगीत और स से सामवेद होगा। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है, वैदिक समाज कैसा था? बताइए, वैदिक समाज कैसा था? तो आप बताओगे, वैदिक समाज जो ये पितृ प्रधान है। कैसा है? पितृ प्रधान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखो, प्रश्न है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? बच्चों आप लोग लाइक नहीं किए हो तो आप लोग एक बार क्लास को जरूर अपने से लाइक कर लेना, और नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम डेली कोशिश करते हैं आप लोग को डेली क्लास दे,
ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अब लास्ट समय है, कुछ दिन 10 से 15 दिन ला आप लोग सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लो, उसके बाद आप लोग अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अभी करके आप लोग जुड़ जाओ ताकि नोटिफिकेशन पहुंच पाए क्लास का। तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बताइए कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह मिलते हैं आपके क्या है, पुरुष सूक्त से। अगला नंबर क्वेश्चन देखोगे, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंडल पूछा है तो 10 मंडल है, क्या कहाँ पे है, 10 मंडल है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न है कि रामायण की रचना किसने की थी? रामायण लिखे हुए कौन है? तो रामायण को लिखे हुए हैं वाल्मीकि जी, ठीक है। मनुस्मृति को तो मनु लिखे हैं, और वेद व्यास आपको पता होगा जो कि महाभारत को लिखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि गाडविन क्या था? तो गाडविन जो बच्चों ये क्या था? तो आप लोग बताओगे कि गाडविन जो है ये क्या था? तो अर्जुन का धनुष था, ठीक है, अर्जुन का धनुष का नाम था गाडविन, ठीक है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न है कि अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? चलिए बताओगे, अभिमन्यु के पिता का नाम क्या हो जाएंगे? तो अभिमन्यु के पिता का नाम था अर्जुन, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अर्जुन होगा। अगला प्रश्न देखोगे कि पांडवों के नए क्या है, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांडवों के नए राज्य की जो राजधानी अगर है बच्चों, ये हो जाएंगे इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन बी कीजिएगा, इंद्रप्रस्थ में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखोगे कि कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? बताइए, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? तो याद रखना बच्चों, द्रोणाचार्य थे। कौन थे? द्रोणाचार्य, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, द्रोणाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि अकबर का संरक्षक कौन था? चलिए बताएंगे, अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखना, अकबर के संरक्षक थे कौन? बैरम खां, ठीक है, कौन थे? बैरम खां थे, आप याद रखोगे इसे। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी? चलिए बताइए, हुमायूंनामा को किसने लिखा था बच्चों? तो याद रखना, हुमायूंनामा को लिखे हुए थे आपके गुलबदन बेगम, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुलबदन बेगम लिखे हैं, याद रखना। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? चलिए बताएंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है बच्चों? याद रख लेना आप सभी लोग, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? चलिए बताइएगा, तानसेन का मकबरा कहाँ पे हो जाएंगे? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कहाँ पर है बच्चों? ग्वालियर में है, ऑप्शन डी सही जवाब है, ग्वालियर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था? बताइए, मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था बच्चों? तो याद रखना आप सभी लोग, यहाँ पे आपका सही जवाब बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे सी है, जहांगीर हो जाएंगे, याद रखना। आगे देखना प्रश्न है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला नंबर क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था? तो किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था? तो याद रखना आप सभी लोग, यह किए हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखोगे प्रश्न है कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? और बच्चों नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हो, 962 18 834, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर ले सकते हो, मात्र 99 रुपये में आपको ये बच्चों नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अभी तक नहीं लिए हो तो ले सकते हो, 299 का 299 का नोट्स है, अभी आपको 99 रुपये आपके लिए ऑफर है, तो आप ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और बताइए, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप याद रखोगे, इल्तुतमिश करते हैं। आगे देखना प्रश्न यहाँ पे है कि सिजदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था? तो सिजदा एवं पायबोस शुरू किए हुए थे बलवन, ऑप्शन ए सही जवाब है, बलवन किए थे। अगला प्रश्न है कि लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत बलवन करते हैं। आगे देखोगे कि बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? तो बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? तो याद रखना 1526 में रखे थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखोगे कि अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया गया था? तो अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में जो है यहाँ पे आपके चलाए जाते हैं दहशाला। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो तंबाकू की खेती की शुरुआत देखें तो पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखना। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम करते हैं बच्चों आपके अकबर, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे लास्ट प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था?
तो तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखोगे जहांगीर लगाए थे। तो बच्चों इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे। कितना क्वेश्चन 50 में हुआ है ये कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो आपको क्लास तो आप लाइक कर लेना क्लास को, ठीक है। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट करूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।